मैं अंजलि हूँ और बड़ी जिंदा दिल है स्मुख और मुहफ़्फ़त हूँ। मेरे घर में भी ऐसे ही मुझे रखा गया जैसी मैं थी। मुझे ज्यादा रोका टोका नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे टोका नहीं गया। पहले पहल मेरे मम्मी पापा ने कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा है। इस स्वभाव के चलते मेरे कई दोस्त भी बने। लड़कियां तो कम थी, लड़के ज्यादा। मेरी माँ को मेरी चिंता रहती है कि कल को ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या गुल खिलाएगी। पर मेरे पापा कहते हैं जो होगा अच्छा ही होगा, ऊपर वाले ने इसके लिए भी कुछ सोचा ही होगा। मेरी शादी की उम्र होते ही मेरे लिए रिश्ता ढूंढना घर वालों ने शुरू कर दिया। कई तो घर तक पहुँचते ही नहीं थे, उसके पहले ही केवल इसलिए मना कर देते थे कि लड़की बोलती बहुत है। अब बताओ भला ये भी कोई कारण हुआ किसी को रिजेक्ट करने का? लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, बोली तो बिंदास। अब मैंने सुना कि एक लड़का घर तक पहुँच गया, मतलब वो देखने आने वाला है। रविवार को देखने आने वाले और माँ ने मुझे पहले ही कड़ाई के साथ बोल दिया है कि मैं अपनी हंसी अमित और उसके घरवाले मुझसे मिलने आए। और फिर जैसा कि होता है, चाय नाश्ता होने के बाद अमित और मुझे अकेले में बात करने को कहा गया। मैं कब से अपने आप को रोक के बैठी थी, इतना चुप तो मैं कभी नहीं रही। फिर क्या था, जैसे ही वो आए मैंने बोलना चालू। मैंने सब पूछ लिया जो मेरे मन में था। कितना कमाते हो, घूमने का शौक है कि नहीं? बीच में मुझे लगा कि कहीं यह मना ना कर दे, पर अमित को मेरी यह बात ही पसंद आई। घर वालों ने शादी करा दी। अमित बड़ी सिटी में रहते हैं, वही अच्छी जॉब है, इसलिए शादी के 1 महीने बाद मैं भी वही चली गई। अमित सुबह 8 बजे ऑफिस जाते थे तो 6 बजे वापस आते थे। ऑफिस के सारे उनके फ्रेंड एक दिन हमारे यहाँ खाने पर आए। शादी के बाद ये पहली बार था जब सब मिल रहे थे। उस समय तो मैंने बात नहीं की, लेकिन जब घर में वो आए तो मैंने सबके साथ खूब गप्पे लड़ाए। अमित के बारे में पूछा। अमित मुझसे बोल रहे थे कि ये मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे दोस्त लग रहे हैं। उसमें ही अमित का एक दोस्त था रवि। वो पहले ऑफिस में था, लेकिन अब वो मॉडलिंग करने लगा था। मैंने उसके साथ भी खूब बातें की। वो मुझसे खाना सीखना चाहता था। मैंने भी बोला आ जाओ, मैं तो पूरा दिन फ्री रहती हूँ, कभी भी आओ। अमित सुबह जब ऑफिस गए तब रवि अगले दिन सच में खाना सीखने आ गया। थोड़ा बहुत मैंने उसे सिखाया और शाम को वापस चला गया। अमित अपनी केप भूल गया था। जब अमित ऑफिस से आए तब उन्होंने मुझसे पूछा कौन आया था, क्योंकि उन्हें केप दिखाई दे दी। मैंने बोला अमित कल खाना सीखने को बोल रहा था, आज आ गया, अभी तुम्हारे आने के पहले गया है। उनका चेहरा थोड़ा उतरा। वो बोले अच्छा, इतना रुका तो मुझसे भी मिल ही लेता। मैंने उस समय उनकी बात पर इतना ध्यान दिया नहीं। अगले दिन जब वो ऑफिस से आए तो अमित घर पर ही था। अमित जब वो गया तब वो बाथरूम में फ्रेश होकर आए और जैसी कि मेरी आदत थी मैं पूरी दिन की कहानी बढ़ करके उनको बता रही थी। एकदम से वो मुझ पे जोर से चिल्लाए, बोले चुप भी रहा करो, इतना बकवास करती हो। ऑफिस से काम करके आता हूँ, तुम्हारी तरफ मजे नहीं करता घर पर। ऐसा गुस्सा मुझ पर कभी किसी ने नहीं किया था, मेरे पापा ने भी नहीं। मेरी आवाज़ बंद हो गई और आंसू शुरू हो गए। मुझे समझ नहीं आया कि उन्हें किस बात इतना गुस्सा आया। हम दोनों में बात बंद हो गई। अगले दिन मैंने मम्मी को सारी कहानी सुनाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या किया जो इतना शांत रहने वाले अमित भी मुझ पर भड़क गए। उनसे मिले, उनकी कुछ बातें हुई। मम्मी ने मुझे जोरदार डांट लगाए और बोला तुझे रवि को घर बुलाने की क्या जरूरत थी? मुझे समझ नहीं आया। माँ बोली कि बेटा वो अभी तुझे पूरी तरह जानता नहीं है और वो तेरा पति है। तू अगर दूसरे किसी के साथ ज्यादा घुलेगी तो हो सकता है कि उसे बुरा लगे। मुझे थोड़ा समझ आया कि उनका मूड क्यों खराब हुआ। अगले दिन फिर रवि आता है सीखने के लिए। अब रवि को कुछ प्रोजेक्ट मिल गया था तो 2-3 महीनों के लिए वो बाहर जाने वाला था। अमित ऑफिस से आए तब रवि को मैंने रोक रखा था। अमित का मुंह उतरा हुआ था, उसे देखकर और ज्यादा खराब हो गया। बातों बातों मैंने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, रवि को कोई प्रोजेक्ट मिला है, वो बाहर जा रहा है। साथ ही मैंने ये भी कहा कि फेमस हो जाओ तो प्लीज अपनी इस बहन को भूल ना जाना।
रवि बोला, अरे बिल्कुल नहीं, अभी कुछ दिन से आपकी वजह से मेरा पेट ठीक है, वरना बाहर का खाकर इन्फेक्शन हो रहा था। अमित के चेहरा अब बदल गया था। उसके चेहरे पर बहन सुनकर स्माइल आ गई थी। रवि गया। मैं अमित से बात अभी भी नहीं कर रही थी, क्योंकि वो मुझ पर भड़का था। आज उनके तेवर बदल गए थे। मेरे पास में आना चाहते थे मुझे मनाने। फिर उन्होंने थोड़ी कोशिश की, तब मैंने बोला कि अगर आप कल क्यों गुस्सा हुए थे, इस बारे में मुझे सही बता दोगी तो मैं मान जाऊंगी। वो बोले, ऐसे ही कुछ ऑफिस में ज्यादा काम था। मैंने कहा, नहीं मुझे पता है। वो बोले, क्या? मैं बोली, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे का है। आप अगर मुझे कुछ बताएंगे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं या क्या गलतफहमी पाल के बैठे हैं, तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं समझती हूँ कि कितना भी सही हो, मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं। आपकी जगह में होती तो शायद वही सोचती जो आपने सोचा, लेकिन हम बात करके एक दूसरे को समझ के सब बातें सॉल्व कर सकते हैं। उनके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। अब वो मुझे ज्यादा समझदार समझने लगे। गलतफहमी एक बड़ी वजह है पति पत्नी के रिश्ते को कमजोर करने की। बात करिए, बात ही बिगड़ी बात फिर बना सकती है।